सबसे पहले ईरान की पर्सपेक्टिव से बात करें तो रशिया के केस में मामला सबसे ज्यादा गड़बड़ नजर आ रहा है और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि शायद ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा उम्मीदें रशिया से ही लगाई गई होंगी। वो इसलिए क्योंकि ईरान की तरफ से रशिया की उस वक्त मदद की गई थी कि जब रशिया यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी जंग के जाल में फंस चुका था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान है, खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस भी रिलेशन है RH नेटवर्क इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, इसराइल और ईरान के बीच में जंग चालू है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि ये जो पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो किसके साथ हैं। क्योंकि दुनिया में तमाम ताकतें हैं, चाहे वो मुस्लिम कंट्री ले लीजिए या यूरोप कंट्री ले लीजिए, कोई भी कंट्री ले लीजिए, वो किसके साथ खड़ी है, ईरान के साथ या इसराइल के साथ। आज का जो हमारा वीडियो इसी टॉपिक पे है और हम जानेंगे कि जो भी बड़ी बड़ी ताकत हैं वो इसराइल का साथ दे रही हैं या ईरान का साथ दे रही हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और उसमें हमें ये पता चलेगा कि किस कंट्री में कौन किसका साथ दे रहा है, इसराइल का या ईरान का। तो चलिए बिना देरी पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर ज़रूर किया करिए, लाइक सब्सक्राइब किया करिए। तो चलिए आइए वीडियो देखते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। इस मॉडर्न दौर में दुनिया में जब भी कोई जंग लड़ी जाती है तो उस जंग के कुछ खास फैक्टर्स में से एक बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि आखिर दुनिया किधर खड़ी है। मतलब दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी ताकतें हैं और बड़े बड़े देश हैं वो जंग लड़ने वाली दोनों पार्टीज में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम ईरान और इसराइल की जंग में ये फैक्टर किस तरीके से काम कर रहा है इस चीज पर नजर डालने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि आखिर दुनिया के ताकतवर देश और ताकतवर ताकतें इसराइल और ईरान में से किसकी तरफ खड़ी हैं। सबसे पहले ईरान की पर्सपेक्टिव से बात करें तो रशिया के केस में मामला सबसे ज्यादा गड़बड़ नजर आ रहा है और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि शायद ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा उम्मीदें रशिया से ही लगाई गई होंगी। वो इसलिए क्योंकि ईरान की तरफ से रशिया की उस वक्त मदद की गई थी कि जब रशिया यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी जंग के जाल में फंस चुका था। यूरोप की लाख धमकियों के बावजूद भी ईरान ने न सिर्फ मिसाइल्स और अपने एडवांस ड्रोन्स रशिया को भेजने जारी रखे बल्कि सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए खुद अपने एडवांस ड्रोन्स की फैक्ट्रीज तक रशिया के अंदर लगा कर दी थी। मगर अब जब खुद ईरान एक बड़ी जंग का सामना कर रहा है तो रशिया की तरफ से वैसा रिएक्शन नजर नहीं आ रहा है कि जो लोगों की तरफ से एक्सपेक्ट किया गया था। अब आप में से शायद बहुत सारे लोग ये एक्सक्यूज भी दे सकते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि रशिया तो खुद यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी जंग में फंसा हुआ है। तो आपका ये एक्सक्यूज काफी हद तक जस्टिफाई है भी, मगर अंदर के हालात कितने ज्यादा खराब हैं इस चीज का अंदाजा जो ईरान के एम्बेसडर हैं टू रशिया उनके इस बयान से, इस ट्वीट से लगाया जा सकता है, जिसमें क्लियरली न सिर्फ उनका एक दर्द झलक रहा है बल्कि ये भी पता चल रहा है कि इशारों इशारों में वो किसके ऊपर निशाना साध रहे हैं। जिसमें उन्होंने क्लियरली ये लिखा है कि इन क्रिटिकल डेज में कि जब ईरान वेस्ट और अमेरिका के द्वारा थोपी गई एक जंग का सामना कर रहा है तो ग्रेट ईरान के लोग हमेशा ये याद रखेंगे कि ऐसे मुश्किल भरे हालात में उनको किसने सपोर्ट किया। अब आगे बढ़ें और चाइना पर नजर डालें तो चाइना का केस भी कुछ ज्यादा अलग नजर नहीं आता है। चाइना डिप्लोमेटिकली तो ईरान को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है बल्कि कुछ ज्यादा ही खुलकर सपोर्ट कर रहा है और उसने पहली बार इस तरह के बयान दिए हैं कि जिस तरह के आमतौर पर वो दुनिया के किसी भी मामले में देता नहीं है। यही वजह है कि डिप्लोमेटिकली ईरान के लिए इतना ज्यादा खुलकर आगे आने की वजह से इंटरनेशनल मीडिया में चाइना के इन सारे बयानों और उसकी इन एक्टिविटीज को खूब कवर भी किया जा रहा है। मगर एक लॉन्ग वॉर के सिनेरियो में चाइना डायरेक्टली ईरान को मिलिट्री के मामले में सपोर्ट करेगा या नहीं, तो इसको लेकर चाइना का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कुछ और ही कहता है। दुनिया में इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का ख्वाब लेकर आगे बढ़ने वाला चाइना हमेशा दुनिया में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर ही बनाकर रखता है। मगर यहाँ पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका और इसराइल अगर खुदा न खास्ता अपने उस ख्वाब में कामयाब हो गए कि जिस मकसद को लेकर वो ईरान में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि ईरान की रेजिम को चेंज करना, तो याद रखें कि इस केस में चाहे रशिया हो या चाइना हो, दोनों का ही इन्फ्लुएंस के मामले में पूरे मिडिल ईस्ट से लंबे वक्त के लिए सुपड़ा साफ हो जाएगा। और वैसे भी रशिया और ईरान से जंग करने के बाद अगला नंबर चाइना का ही है, क्योंकि इस बात में कोई भी शक नहीं है कि अमेरिका तो अपने लिए असल खतरा चाइना को ही समझता आया है, वरना रशिया से जंग तो वो यूरोप की वजह से लड़ता है और ईरान से जंग इसराइल की वजह से लड़ रहा है। इसीलिए मुमकिन है कि आने वाले दिनों में रशिया और चाइना की जो इस मामले में पॉलिसीज हैं उनमें हम कुछ बदलाव देखें और ये लोग कुछ अलग फैसले लेने शुरू कर दें, क्योंकि पहले दिन के झटके के बाद फिर ईरान अब दुनिया के सामने अपनी काबिलियत दिखाने में कामयाब भी हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि हारने वाली पार्टी से तो हर कोई दूरी रखता है, लेकिन अगर घोड़ा टक्कर देने वाला हो या जीतने वाला हो तो उस पर बाजी लगाई जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग अफगानिस्तान और उसकी जो हुकूमत है, मतलब कि तालिबान, उसको लेकर काफी क्यूरियस नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दूं कि अफगानिस्तान का जो स्टैंड है वो कुछ नहीं बदलने वाला है, बल्कि वही रहेगा कि जो आमतौर पर उसका फिलिस्तीन के मैटर पर नजर आया है। मतलब उन्होंने ईरान के ऊपर किए गए जो इजरायली अटैक्स थे उनको तो कंडेम किया है, आगे भी अगर इसराइल कुछ इस तरीके का एग्रेशन दिखाता है तो उसको भी वो कंडेम करते रहेंगे। मगर जहां तक मामला किसी सपोर्ट का है या किसी इन्वॉल्वमेंट का है तो ऐसा तालिबान की तरफ से कुछ भी नजर नहीं आएगा। वजह साफ है क्योंकि अभी वो एक लंबी जंग के बाद न सिर्फ अफगानिस्तान को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर की तरफ से अपनी हुकूमत को रिकॉग्नाइज करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो काफी हद तक उनके देश के लोगों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत बेहतर भी है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ईरान का केस थोड़ा सा अलग है क्योंकि ईरान डायरेक्ट अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और अगर बाई एनी चांस कुछ ऐसे हालात बने कि जो बनते हुए नजर आ भी रहे हैं कि अमेरिका को लगना शुरू हुआ
कि इसराइल ईरान से डायरेक्ट जंग नहीं कर सकेगा, तो अमेरिका ने न सिर्फ खुद डायरेक्ट जंग में कूदने का फैसला किया बल्कि ईरान में ग्राउंड इन्वेजन भी कर डाला, जैसा कि किसी दौर में इराक में किया गया था। तो फिर मुमकिन होगा कि अफगानी गवर्नमेंट को चाहते या फिर न चाहते हुए भी इस जंग में किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब वो चाहें भले ही ईरान की तरफ के अपने बॉर्डर को ही महफूज करने के लिए होना पड़े, मगर ऐसा होगा या नहीं होगा, होगा तो कब होगा, किन हालात में होगा और अफगानी गवर्नमेंट को ये क्यों करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथियों, अब अगर आगे बढ़ें तो सबसे ज्यादा शक की जो सुई घूम रही है वो दरअसल हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर घूम रही है। हुआ ये है कि ऐसे वक्त में कि जब ऑलरेडी इसराइल और ईरान की ये जंग एक बड़ा मोड़ ले चुकी है और दूसरी तरफ अमेरिका भी इस जंग में कूदने की अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहा है, तो ऐसे ही एग्जैक्ट टाइम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पर्सनली लंच पर इनवाइट किया गया है। 18 जून के दिन इन लोगों ने न सिर्फ साथ में लंच किया है बल्कि एक लंबी मीटिंग चली है, जिसमें जाहिर है क्या बात हुई होगी ये हर कोई अंदाजा लगा सकता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि ऐसा हिस्ट्री में पहली बार देखा गया है कि जब किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इस तरह से पर्सनली लंच पर इनवाइट किया गया हो और उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया गया हो। और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि पिछले 1-1.5 महीने से लगातार ये देखा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति न सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ बल्कि उनकी पूरी लीडरशिप पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हैं, इतनी ज्यादा तारीफें कर रहे हैं कि मानो गिना ही नहीं जा सकता। अब जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति का ये प्यार या ये मोहब्बत बेमतलब तो नहीं होगी, कोई तो मतलब है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स लगातार ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान से अमेरिका को बदले में सिर्फ कुछ चाहिए ही नहीं है बल्कि जो चाहिए है वो कुछ हद से ज्यादा बड़ा है। अब ऐसे हालात में ये हद से ज्यादा बड़ी चीज क्या हो सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी ऐसे पाकिस्तानी लोग कि जो वाकई इसराइल और फिलिस्तीन के मैटर पर सीरियस हैं, उनको अपनी लीडरशिप और आर्मी की जो लीडरशिप है उस पर नजर रखने की जरूरत है। अब बाकी बचे हुए जितने भी अरब या बाकी मुस्लिम देश हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करना मानो अपने वक्त को बर्बाद करना होगा, क्योंकि उनमें से सीरिया और इराक जैसे कुछ तो ऐसे देश हैं कि जिनमें पिछले कुछ दहाइयों में इन्हीं ताकतों ने इतना ज्यादा खून बहाया, लाखों लोगों को कत्ल किया कि आज उनके हालात ऐसे हैं कि खुद उनकी गवर्नमेंट की भी उनके अपने देश पर या फिर एयर स्पेस पर कुछ नहीं चलती है। जबकि बाकी बचे हुए जो स्टेबल देश हैं कि जो इकोनॉमिकली या फिर मिलिट्री के लिहाज से भी कुछ ठीक ठाक हैं, तो वो ऑलरेडी अमेरिका और इसराइल के इन्फ्लुएंस में इतने ज्यादा जकड़े हुए हैं कि फिलिस्तीनी या फिर ईरानियन लोगों के ऊपर उनका यही बड़ा एहसान है कि वो खुद इसराइल के साथ आकर ईरानियंस या फिर पैलेस्टीनियंस के ऊपर बम नहीं गिरा रहे हैं, वरना जब इसराइल के ऊपर अटैक होता है तो उसको रोकने के लिए तो ये अपनी पूरी जान लगा ही देते हैं। अब यहाँ पर कुछ इसराइल के पर्सपेक्टिव से भी बात कर ली जाए तो जैसा कि हम जानते हैं कि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा साथी है, बल्कि अक्लमंद लोग ये बात कहते ही नहीं है, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इसराइल अमेरिका के बिना कोई जंग लड़ता ही नहीं है, क्योंकि चाहे इंटेलिजेंस का मामला हो या फिर हथियारों का मामला हो या फिर इस तरह की बाकी चीजें हों, ये सारी की सारी चीजें इसराइल अमेरिका की ही इस्तेमाल करता है या अमेरिका के जरिए से इस्तेमाल कर रहा होता है। बल्कि हकीकत तो ये है कि अगर ईरानियन मिसाइल बिल्कुल इसी तरीके से रूटीन के साथ तल अवीव में जाकर गिरती रही जैसी आजकल गिर रही हैं, तो बहुत जल्द ही हम देखेंगे कि अमेरिका इसराइल को रेस्क्यू करने के लिए डायरेक्टली इस जंग में कूद पड़ेगा। अमेरिका के अलावा बाकी भी जितने वेस्टर्न देश हैं या यूरोपियन ताकतें हैं वो सब भी पूरी तरीके से इसराइल के साथ ही खड़ी हुई नजर आ रही हैं, डिप्लोमेटिकली तो खुलकर साथ दे ही रही हैं। बाकी मिलिट्री के लिहाज से बात की जाए तो सबका नहीं पता, लेकिन यूके और जर्मनी जैसे देश ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं, बल्कि वो तो फिलिस्तीन के खिलाफ भी लगातार इंटेलिजेंस या फिर बाकी हथियारों को सप्लाई करके मदद कर ही रहे थे। तो दोस्तों, ये हमारा एक्शन जो आपने देखा कि कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा है ये हमने जाना। जैसे कि रशिया, सबसे ज़्यादा उम्मीद उसी से है ईरान को, क्योंकि वो ईरान उसके साथ खड़ा हुआ था जब यूक्रेन और उसकी जंग हुई थी। लेकिन हालात तो कुछ और बता रहे हैं। और सबसे ज़्यादा मामला जो बताया गया इस वीडियो में, अमेरिका का सपोर्ट तो पूरा फुल रहता ही है इसराइल के साथ, क्योंकि उसके बगैर वो कुछ करता ही नहीं है। और तमाम जो बड़ी ताकतें हैं वो भी ईरान की तरफ से ना होके अमेरिका की तरफ से। बाकी इस वीडियो में आपने जो भी सच्चाई देखी है, इसकी कमेंट अपने कीमती राय कमेंट बॉक्स पर अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी जो भी इस वीडियो के जरिए राय हो। और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।